बीबीसी की मुतनाज़ डॉक्यूमेंट्री तनाज़ा जेएनयू तक पहुंच चुका है। बीती रात डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर अड़े लेफ्ट विंग के तलबा ने एबीवीपी हामियों पर पथराव का इल्जाम लगाया और आधी रात में दिल्ली के वसंत कुंज थाने के बाहर एहतजाज किया। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए। की तरफ से हमारे कैमरे पर भी हमला किया गया है। वो हमको जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो चेहरे जिनकी तरफ से पत्थर फेंका जा रहा था वहां पर रोकने की कोशिश की गई है। स्क्रीन पे प्रोजेक्टर के साथ इस कैनवास में ये डॉक्यूमेंट्री चलेगी। स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। करीब 150 से 200 की संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि जेएनयू गेट के अंदर की तरफ हैं, नारेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर और माहौल जो है अभी भी गर्म है। जेएनयू में स्क्रीनिंग के दौरान हुई पत्थरबाजी के बाद जब स्टूडेंट जेएनयू के मेन गेट पर इकट्ठा हुए तो उसके बाद एक बार फिर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग को लेकर जेएनयू से लेकर दिल्ली का वसंत विहार थाना आधी रात तक टकराव का मरकज बना रहा। जी मीडिया की 3 टीमें हंगामे और ड्रामे को अपने अपने कैमरे में कैद करती रही। बीबीसी की मुतनाज़ डॉक्यूमेंट्री सोशल मीडिया पर ब्लॉक्ड है, लेकिन जेएनयू इंतजामिया के खबरदार करने के बावजूद भी जेएनयू स्टूडेंट यूनियन मंगल की रात 9 बजे डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग पर अटक गया। लेफ्ट विंग से जुड़े तलबा ग्रुप का दल स्क्रीनिंग के लिए तय जगह पर भी पहुंच गया, लेकिन ऐन वक्त पर यूनिवर्सिटी अहाते की बत्ती गुल हो गई। की तरफ से हमारे कैमरे पर भी हमला किया गया है। वो हमको जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो चेहरे जिनकी तरफ से पत्थर फेंका जा रहा था वहां पर रोकने की कोशिश की गई है। तो देखिए वो जो छात्र हैं उनको यहाँ पर पकड़ा गया है पत्थरबाजी करते हुए। अगर उस तरफ वो जो छात्र हैं वो यहाँ पर उन छात्रों की तरफ से यानी जिन छात्रों ने पकड़ा उनकी तरफ से पकड़ लिए गए हैं और उनका लगातार कोशिश है कि इनको थाने ले जाया जाए। इनको लगातार पुलिस के हवाले करने के लिए जो नारेबाजी है वो चल रही है। बिजली नहीं आने पर तलबा ने QR कोड के जरिए डॉक्यूमेंट्री डाउनलोड कर ली, फिर अलग अलग ग्रुप बनाकर मोबाइल और लैपटॉप पर देखे गए। लेकिन बवाल उस वक्त और बढ़ गया जब डॉक्यूमेंट्री देख रहे तलबा पर पत्थर फेंके गए। डॉक्यूमेंट्री देख रहे तलबा ने पीछा कर 2 मुलजमीन को झाड़ियों से पकड़ा और इल्जाम लगाया कि वो एबीवीपी से जुड़े हैं। हालांकि पकड़े गए तलबा ने पथराव से इनकार करते हुए खुद को बेकसूर बताया है। नारेबाजी कर रहे थे तब अचानक से दोबारा पत्थरबाजी हुई थी। कई छात्रों को पत्थर लगे भी थे और उसी के बाद इन 2 छात्रों को पकड़ लिया था और अब यहाँ पर उन्हें रोका हुआ है और पकड़ करके अरे देखो देखो ये है यही है और नारेबाजी करने लगे और ले आकर के गेट के पास हमें बंदी बना लिया। कोई मार रहा है, कोई कुछ कर रहा था उस समय में। आरोप लगाने का आरोप का कोई वो नहीं सीन होना था ना। इन लोगों ने हमको जबरदस्ती क्योंकि हम नाम जानते थे इसलिए जबरदस्ती हमको पकड़ लिया और पकड़ के हमको रखा है। स्टूडेंट यूनियन से जुड़े तलबा ने दावा किया है कि पथराव की वजह से कई तलबा को चोटें आई। यूनिवर्सिटी अहाते में बिजली बहाली को लेकर भी काफी देर तक हंगामा होता रहा। एफआईआर कराएंगे, लेकिन बात है इस समय पे स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करनी सबसे ज्यादा अर्जेंट और इमरजेंसी काम है। एफआईआर जेएनयू करवाएगी, बात वो नहीं है। बात है इस समय पे इलेक्ट्रिसिटी को रेस्टोर करवाना कि बड़ी बड़ी ईंटें चली है, पत्थरबाजी एबीवीपी की तरफ से हुआ है और प्रशासन और पुलिस द्वारा कोई भी अभी तक रेस्क्यू किसी भी तरीके से इवैक्यूएशन नहीं किया जा रहा है। स्टूडेंट यूनियन के लोगों का गुस्सा यूनिवर्सिटी इंतजामिया के साथ साथ पुलिस पर भी देखने को मिला और वो बसंत कुंज इलाके में पहुंचकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। सवाल है कि डॉक्यूमेंट्री पर रोक के बावजूद आखिर क्यों इसे देखने की कोशिश हो रही है। साथ ही सवाल दिल्ली पुलिस पर भी है जो ऐसे मामलात को रोकने में अक्सर नाकाम रहती है। स्क्रीन पे प्रोजेक्टर के साथ इस कैनवास में ये डॉक्यूमेंट्री चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।